जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है या भगवान का आप मंत्र जाप करते हैं और आपका मन नहीं लगता है, आप पूजा करते हैं फिर भी आपका अगर मन नहीं लगता है, तो आपका मन कैसे लगे, कैसे आपका मन मंत्र जाप में लगे, कैसे आपका मन भगवान की भक्ति करने में लगे, कैसे पूजा पाठ में आपका मन लगे। अगर आपका मन नहीं लगता है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मन क्यों नहीं लगता है। पहली बात आपको ये पता चलेगी कि भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में आप जो मंत्र जपते हैं उसमें आपका मन क्यों नहीं लगता है, और दूसरी बात मन कैसे लगे। तो आपको मैं ये दोनों चीज़ बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखते होंगे, आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा जब आप करते हैं तो आपका मन भगवान की पूजा में न लग करके कहीं और ही चिंतन करता है। या फिर आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, मंत्र आप जाप करें, आपके गुरु जो मंत्र देते हैं आप उसका जाप करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप एक दो माला करते होंगे, उसके बाद जो मन है वो आपका एक जगह नहीं लगता हो, वो कहीं और लग जाता होगा। और आपका ये मन करता होगा कि इस माला को छोड़ करके मैं और कार्य करने लग जाऊं, या उसमें आपका मन नहीं लगता हो। किसी भी तरीके आप देखते होंगे कि जो मन है वो बहुत चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, और भगवान में तो बिल्कुल भी स्थिर आपका मन नहीं रहेगा क्योंकि वो और चीज़ों की जगह भागता है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए और आप पूजा वगैरह करते हैं, पूजा करने में भी आपका मन नहीं लगता है, मंत्र जाप में भी मन नहीं लगता है, तो ये क्यों नहीं लगता है। सबसे पहली बात, ये इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपका जो मन है वो और चीज़ों का चिंतन करता है। आप पूजा करने बैठ रहे हैं पर आपका मन जो है वो पूजा में नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखते हैं बहुत जो संत हैं और आपके जो भी बड़े बड़े संत हैं, भक्त हैं, सब ने एक ही चीज़ को बताया है कि आखिर भगवान तो हमारे मिलन में जो बाधक है वो कौन है, वो भी मन ही है। तो अगर हमारे और भगवान के मिलन में जो साधक है वो भी मन है, क्योंकि आपने देखा होगा मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। आपने सुना होगा तुलसीदास जी कहते हैं कि मन ही मिलावे राम से। अगर आपको मन मिलाएगा राम से, अगर कोई मिला सकता है तो वो सीढ़ी कौन है, वो मन ही है आपका। और मन ही करे फजीत, तो आपकी जो दो दशा का कारण है वो भी मन ही है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे कि आप कहते हैं कुछ चीज़ों में आपका मन लग गया था इसलिए आपने कर लिया, और कुछ चीज़ों में आपका मन नहीं लगता है इसलिए आप नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप मन को कैसे वश में करें, पूजा में कैसे लगे मन। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि आपका जो मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें क्यों नहीं आपका मन लग पाता और कैसे आप मन को लगा पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपका मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि पूजा आप नहीं करना चाहते। आप भगवान के सामने बैठते, मंत्र जाप करते, फिर भी आपका मन संसार का चिंतन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपका मन जो है वो भगवान की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की ओर अगर मन जाएगा तो आप देखेंगे कि उसे गलत चीज़ों से हटना पड़ेगा। और मन कभी भी गलत चीज़ों से हटना नहीं चाहता है, क्योंकि गलत चीज़ों का ही वो चिंतन करता है, क्योंकि उसे ये एक जन्म का प्रयास नहीं। आप देखेंगे संत भी कहते हैं कि जन्मों जन्मों का प्रयास है। मन जो हमारा है वो गलत चीज़ों का इतना संग करता आया है कि आज वो सही चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, भगवान की ओर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अनेक जन्मों में हमने ऐसे काम किए हैं जिससे कि हमारा मन जो है वो इस तरीके का हो चुका है। पर इसे कैसे किया जाए, भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो नवदा भक्ति में आती है, वो पहली बात क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्रवण, सबसे पहली भक्ति जो है भगवान की वो है श्रवण। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन लग जाए भगवान की भक्ति में, आप मंत्र जाप जो करते हैं उसमें आपका मन लगे, तो सबसे पहले आपको अपनी सुनने की जो आपकी है शक्ति, उसको सही जगह लगाना पड़ेगा। अभी भी आप सुनते हैं, सुनने को आप सुनते हैं, पर आप गलत चीज़ों को सुन रहे हैं, इसीलिए ही आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है। जब आप भगवान की कथा सुनने लग जाएंगे, जब आप देखेंगे कि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या होगा, मन गलत चीज़ों से हटने लग जाएगा अपने आप ही। जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आपका मन गलत चीज़ों से हटने लग जाएगा, और जब गलत चीज़ों से वो हटेगा तो फिर वो भगवान की भक्ति में ही लगेगा। तो वो भगवान की भक्ति में अपने आप ही लगेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सुनिए, आप केवल कथा को, सत्संग को आप केवल सुनिए, और आपको कुछ नहीं करना है। और आप देखेंगे ये परिवर्तन अपने जीवन में कि आपका मन वहाँ से हट जाएगा और भगवान की भक्ति में लग जाएगा। पर अगर आप इसका उल्टा करेंगे, आप कुछ और सुन रहे हैं, आप फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, गलत दृश्य देख रहे हैं, गलत दृश्य और गलत जो चिंतन कर रहे हैं, गलत चीज़ों को सुन रहे हैं, तो इसका अपोजिट होगा आपका मन। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, और इसके साथ अगर आप गलत सुन रहे हैं,
तो आप निश्चिंत ये बात जान लीजिए कि आप जो आज भी कर रहे हैं वो भी आपसे छूटने वाला है। उतनी भी भक्ति आपसे नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मन है वो संग कर रहा है गलत चीज़ का, तो वो उसी में रमता जाएगा, वो उसी का चिंतन करने लग जाएगा। तो आप जो आज भक्ति कर रहे हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भक्ति बढ़े, तो आप निश्चित भगवान का चिंतन करिए। और भगवान का चिंतन कब होगा? जब भगवान का श्रवण होगा। तो पहले आप भगवान की कथा सुनिए, और जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आपको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने सुनने की शक्ति सही जगह लगाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका मन है वो अपने आप गलत चीज़ों से हटने लग जाएगा और भगवान की ओर आगे बढ़ने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।